हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आइए, आज ये हमने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्षैतिज तल के एक बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन के पढ़ने के साथ साथ हम डायग्राम बनाते चले जाएं तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। अब जैसे पहले क्या कह रहा है कि क्षैतिज तल के एक बिंदु ओ से, हमने मान लिया ये एक बिंदु ओ है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ से 20 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब यहाँ से कुछ दूरी पे यहाँ क्या है, एक भवन है। ये एक भवन है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर दे रखा है, ठीक है। ये मान लिया ए, ये बिंदु मान लिया हमने ए, यहाँ पे हमने मान लिया बी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। इसका उन्नयन कोण इस ओ बिंदु से जो बनना है उन्नयन कोण, इसका कितना बनना है, 30 अंश बनना है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा भवन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है, मतलब इस भवन के ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है। हमने लगा दिया इस भवन के ऊपर एक एक ध्वज लगा दिया, ठीक है। इसके ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब इस जो ध्वज दंड है इसका जो शिखर कोण उन्नयन कोण है यहाँ से, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 45 अंश है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम डायग्राम बनाते जा रहे हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, पहले क्या कह रहा था कि क्षैतिज तल के एक बिंदु ओ से, बिंदु हमने ये ओ मान लिया था, 20 मीटर ऊंचे भवन, देखो 20 मीटर ऊंचा भवन हमने बना लिया। ये कितना डिस्टेंस हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ से हमने मान लिया ए बिंदु पर 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसका उन्नयन कोण 30 अंश है। उसके बाद फिर कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है, हमने एक ध्वज लगा दिया और ध्वज की ऊंचाई अभी हमें नहीं पता है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। अब ये जो यहाँ से उन्नयन कोण बना रहा है ये 45 अंश बना रहा है। हमने मान लिया ये बिंदु सी है, ठीक है। अब कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें कह रहा है कि बी से और बी और सी की, तो ये ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है और ओ से, और ये पाद का मतलब इसका बेस, भवन का बेस, यहाँ ओ से ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। अब देखिए, पहले हम त्रिभुज ओ ए बी लेते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें हम लेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में। अब हमें यहाँ पे हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ लंब और आधार से मतलब है, हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो पहले 1030 ओ ए बी में हम देख रहे हैं, तो 1030 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है, यानी बी ए कितना है, 20 मीटर। आधार कितना है, ओ से ए, ओ ए हमें नहीं पता है। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 20/, ओ ए, या ओ ई का मान कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 20/3 मीटर। यानी ओ से ए ये डिस्टेंस हमारा कितना निकल आया, 20/3 मीटर, ठीक है। अब हम त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में अब यहाँ हम क्या करेंगे, 1045, क्योंकि एंगल यहाँ क्या बनाना है, 45 बना रहा है, तो ध्वज दंड है 45 बना रहा है।
अब हमने मान लिया कि यहाँ हमने लिख लिया कि माना BC इक्वल टू एक्स, यानी ध्वजदंड की ऊंचाई हमने मान लिया इतना क्या था, x है। तो अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी AC बटा OA। AC की वैल्यू कितनी है, यानी AC बराबर है AB प्लस BC, तो यानी कि ये AB प्लस BC अपान OA। AB का मान कितना है 20, BC का मान हमने मान लिया था x है, OA का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है 20√3। ठीक है, 10/45 का मान कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू 20 प्लस x अपान 20√3। अब देखिए यह 20√3 इक्वल टू 20 प्लस x, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से अगर 20 कॉमन ले लेंगे इसमें से 20√3 माइनस 1, तो यही हमारा हो गया आंसर। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या, ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन बोल दिया, ध्वजदंड की लंबाई, तो ध्वजदंड की लंबाई कितना है 20√3 माइनस 1, ये हमारा निकल गया 20√3 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ ओ से ए क्या निकला था 20√3 मीटर, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।